2020 के पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम ने आईटी एम्प्लॉयज़ की लाइफ जो है उसको बदल के रख दिया था। कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड स्ट्रेस नहीं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और काफ़ी लोगों की प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे भी सेव हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपके महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाते। प्लस ऑफिस जाते हो ट्रैवलिंग के साथ, मतलब ट्रैवल करोगे तो ऑफिस ही जाओगे क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड वीडियो बन रही है। लेकिन दोस्तों के साथ फिर इधर उधर खाना, कैंटीन का खाना, बाहर का खाना, ये सब मिला मिलू के आप समझ के चलो 7-8 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं जाते थे मिनिमम। लेकिन लोग अब वो सेव कर रहे थे। लोग जो अपने ट्रैवलिंग का टाइम था उसको बचा के अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या किसी भी आईटी बेस्ड कंपनी में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2026 आते आते ऐसा लग रहा है कि वर्क फ्रॉम होम जो है, जो हाइब्रिड मॉडल है, वो ऑफिशियली ख़त्म होने जा रहा है। ऑफिस जाना कंपलसरी कर रहे हैं, अटेंडेंस जो है वो ट्रैक हो रही है और सैलरी और कंपनसेशन जो है उसको भी वर्क फ्रॉम ऑफिस से लिंक कर दिया गया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियलिटी क्या है, कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है और एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर क्या हो सकता है अगर वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया तो। इंडिया के जो टेक जाइंट्स हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, वो सब लोग जो हैं सबको अब ऑफिस बुला रहे हैं और मैंडेटरी टाइम जो भी सेट कर रहे हैं कि मैंडेटरी टाइम आपको इतना बिताना है ऑफिस के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सब ये बातें करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीसीएस की। तो जैसे आपको पता है टीसीएस जो है वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, और बड़ी कंपनी के होने के साथ साथ जो बाकी कंपनीज़ हैं उसको देखती भी हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ बना रही हैं, उसका क्या ग्रोथ है, वो क्या कर रही है, ताकि कंपनीज़ उसको फॉलो कर सके। एक तरह से ट्रेंड सेटर आप बोल सकते हो कि आप स्टीवर्ड बोल सकते हो कि वो डिसाइड करती है कि बाकी आईटी इंडस्ट्री इंडिया में क्या करेगी। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो टीसीएस पहली कंपनी थी जिसने बोला कि 2025 तक हम 25-25 मॉडल करेंगे। मतलब 2025 तक जो हमारे 25% एसोसिएट्स हैं बस वही ऑफिस आएंगे, बाकी 75% जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब टीसीएस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल लाया है जिसमें 5 डे ऑफिस जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है और अटेंडेंस को डायरेक्टली लिंक कर दिया गया था वेरिएबल पे और प्रमोशंस के साथ। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो अगर आप ऑफिस नहीं आ रहे हो तो आपका बोनस और अप्रेजल जो है वो रिस्क में है। और सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ऑफिस आओ, वो प्रेशर बना रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस बिना एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन समझे एकदम लागू कर दिया जा रहा है। एकदम मतलब होता है ना, जो अंग्रेज़ों ने किया था, ना दलील ना वकील, सीधा अंदर घुसाओ मतलब जेल के, वैसा कर दिया गया। एकदम फरमान सुना दिया गया है कि आपको ऑफिस आना है तो आओ, नहीं तो आपके पैसे जो हैं वो हम काट देंगे, और ज़्यादा नहीं आओगे तो आपको प्रोजेक्ट भी नहीं देंगे, आपकी सैलरी भी रोक देंगे और आपको निकाल भी सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो ये सब हो रहा है टीसीएस के अंदर। बात करना चाहूँगा बाकी जो आईटी जाइंट्स हैं इंडिया के, जैसे विप्रो की मैं पहले बात करूँ तो उन्होंने मिनिमम 3 डेज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया गया है और हर दिन आपको 6+ आवर्स मैंडेटरी है आपको ऑफिस में बिताना। और इन्फोसिस की अगर मैं बात करूं तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो सिर्फ लिमिटेड और स्पेशल केसेस में ही अवेल किया जा सकता है। हेल्थ इश्यूज़ होने चाहिए और कुछ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, वरना आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। तो देखो, मतलब हाइब्रिड का नाम सिर्फ ऑप्शन के लिए रह गया है, लेकिन पूरा कंट्रोल जो है वो कंपनी के हाथ में है। अगर कंपनी चाहेगी तभी आपको ऑफिस आना पड़ेगा, और कंपनी नहीं चाहेगी तब भी आपको ऑफिस आना पड़ेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस तो मैंडेटरी बनता जा रहा है मेरे भाई। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, कंपनीज़ का लॉजिक सिंपल है कि भाई कोलैबोरेशन बेटर होता है ऑफिस में, प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है। जो कंपनी का कल्चर है उसको हमें वापस लाना है। लोग जो है अकेले अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपनी को मंजूर नहीं। कंपनी चाहती है भाई थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स तो होना चाहिए ना। जो हम ऑफिस का हमने पैसा दिया है गवर्नमेंट को, जो हमने लीज में बिल्डिंगें ली है, उसका कुछ तो यूज़ होना चाहिए। तो देखो, जो वो बोल रहे हैं वो सच भी हो सकता है, उनको कोलैबोरेशन बढ़ाना है, उनको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी रोल्स का ऑफिस आना ज़रूरी है? जो आउटपुट
हम लोग घर पे दे पा रहे थे, क्या वो हम लोग ऑफिस में दे पाएंगे जब हमें इतना ज़्यादा फटीक हो जाएगा कि 2-2 घंटे दूर से हम लोग आ रहे हैं। जो हमारी सेविंग्स हो रही थी, क्या उसका कोई मोल नहीं है कंपनी की नज़रों में? क्योंकि सैलरी तो आप लोग 3 से 4% ही बढ़ती है, तो जो 3 से 4% महीने में बढ़ती है उससे ज़्यादा आप सेव कर रहे थे उसी साल वर्क फ्रॉम होम करते करते। तो क्या आउटपुट से ज़्यादा अटेंडेंस इंपॉर्टेंट हो गई है क्या? पैंडेमिक में भी काम हो रहा था, प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे थे, तब तो सडनली प्रोडक्टिविटी का कोई इशू नहीं था। लेकिन जैसे चीज़ें नॉर्मल होती गई तो वैसे ही वर्क फ्रॉम ऑफिस को धीरे धीरे थोपा गया है एम्प्लॉयज़ के लिए। लीगल ऑप्शन की बात करूं तो देखो, लेट 2025 में न्यू लेबर कोड्स के अकॉर्डिंग जो आए थे अभी पीछे, उसने वर्क फ्रॉम होम को लीगली रिकॉग्नाइज़ किया है कि आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। लेकिन एक कैच है भाई, वर्क फ्रॉम होम आप तभी ले सकते हो जब दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एग्री करें। मतलब अगर कंपनी ने बोला नो वर्क फ्रॉम होम, तो लीगली एम्प्लॉय ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कंपनी का। तो असलियत में जो पिस रहा है वो बेचारा एम्प्लॉय ही पिस रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊं तो बहुत लंबे ट्रैवल आवर्स होते हैं। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, बीवी, बच्चे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपकी कंपनी जो है वो आपकी होम टाउन से दूर है, जैसे अगर आप बैंगलोर में काम कर रहे हो और आपका घर जो है वो दिल्ली में है, तो आपकी रिलोकेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद रिलोकेट नहीं कर सकता है। अब सबका काम ऐसा भी नहीं होता है जिसमें आपको डेली ऑफिस जाना पड़े, या आप सब मानते हो या नहीं मानते हो। तो वर्क फ्रॉम होम को अगर आप फ्लेक्सिबल थोड़ा कर दो वर्क फ्रॉम ऑफिस को, जैसे 3-4 महीने में एक बार आ जाओ या 2-3 बार आ जाओ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है। तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वन साइज़ फिट फॉर ऑल पॉलिसी गलत है। हाइब्रिड मोड को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आउटपुट बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए, और ट्रस्ट कल्चर वापस आना चाहिए। तो आप कमेंट में लिखो कि आपका क्या वर्क फ्रॉम होम जो है वो अभी भी चल रहा है, या आप लोगों को भी ऑफिस आने के लिए अभी भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या आपके प्रोजेक्ट नाइट शिफ्ट है फिर भी आपको रात को ऑफिस बुलाया जा रहा है कि रात को क्या कोलैबोरेशन करोगे भाई ऑफिस में? घर के आराम से, ठंड है, घर पे आराम से काम करो। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है अभी वर्क फ्रॉम होम वगैरह के अकॉर्डिंग। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, आप बताना ये व्यू आपको कैसा लगा।